This call is now being recorded. Hi student, am I audible to you all? Okay, just write your name as recording has started. So last time हम लोग ने क्या क्या किया था उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं and then we'll start. We were building टाइपिंग मास्टर का एक वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है इंक्लूडिंग HTML एंड CSS. तो हम लोग ने ये कुछ कोड किया लॉरेम इप्सिम या बहुत सारे दो. यहाँ पे एक बटन है स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट. स्टॉप टेस्ट हम लोग ने यहाँ पे डिसेबल करके रखा है. देन CSS से बिफोर स्टार्टिंग गोइंग अहेड विद CSS वी लर्न अबाउट फिग्मा क्या होता है और फिग्मा में हमने पहले डिजाइन बनाया था फिर बाद में हम CSS में आए एंड फाइनली हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है. ओके तो ये हमारा आउटपुट है और अगर मैं यहाँ से अनेबल्ड कर दूं इस बटन को, लेट्स सी. सो ये स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट दोनों साइड बाय साइड आ रहा है. तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग JS स्टार्ट करने वाले हैं. जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के सेशन में. तो लेट मी टाइप द नेम ऑफ द फाइल हियर. तो script.js, ठीक है. मैं इसी कमेंट में रख रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे इन केस फ्यूचर में आपको देना पड़े तो आपको पता चले कि फाइल का एक्चुअल नाम क्या है. ओके पहले तो चीजें मैजिक क्या करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ध्यान में रखते हैं हम लोग. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर जब भी रिलोड करें तो ये चीज 0 से स्टार्ट हो, मिस्टेक 0 हो और यहाँ पे जो हमारे पास कोटेशन आए वो रैंडमली चेंज होते जाए और जो हम लोग यहाँ टाइप करें उसके हिसाब से करेक्ट अल्फ़ाबेट ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाए और गलत अल्फ़ाबेट अगर आप टाइप कर रहे हो करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट तो वो रेड कलर का हो जाए. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइमर भी चलता रहे. जैसे आपने स्टार्ट किया ऑब्वियसली जो आप टाइप करोगे तो ये पहले तो ये डिसेबल रहे और जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो अनेबल्ड हो जाए और अनेबल होने के बाद स्टार्ट हो जाए आपका टाइपिंग में ग्रीन रेड कलर से आपके मिस्टेक्स पता चले. रेड कलर के जितने आएंगे वहाँ के काउंट इस मिस्टेक्स में बढ़ते जाएंगे और जैसे स्टार्ट बटन दबाया था टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. 1 मिनट तक चलता जाएगा. अगर आपने 1 मिनट में कर लिया तो वेल एंड गुड, आपको स्टॉप बटन दबाना है. अगर आपने 1 मिनट में नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा. एंड फिर फाइनली आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि आपकी स्पीड क्या थी और एक्यूरेसी क्या थी. सो मेनी मैजिक्स वी हैव टू डू. तो अब ये सारे मैजिक हम जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं. ओके तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ हमको मैजिक क्या क्या करना है. ओके तो हमको मैजिक जो करने हैं, पहला तो अगर मैं डायग्राम के हिसाब से जाऊं तो आई हैव टाइम हियर, आई हैव मिस्टेक. ठीक है मेरे पास एक कोटेशन है जो रैंडमली जनरेट होगा. मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है जहाँ पे मुझे टाइप करना है एंड आई हैव अ स्टार्ट बटन. ठीक है जैसे ही मैं हम लोग ने रिलोड किया स्टार्ट बटन को क्लिक किया तो ये बटन चेंज होकर स्टॉप बटन आना चाहिए, पहला मैजिक. ठीक है दूसरा ये अनेबल्ड होना चाहिए क्योंकि इनिशियली डिसेबल्ड हो, आप कुछ टाइप नहीं कर सको. तीसरा मैजिक इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर कि टाइमर स्टार्ट हो जाए. टाइमर शुड स्टार्ट. ओके हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाए और जब हम टाइप करें तो यहाँ पे जो कोड आए वो रैंडम कोड आए. ठीक है रैंडम कोड आए और टाइपिंग करते वक्त दोनों के बीच में चेकिंग होगी और वो चेकिंग के टाइम पर अगर करेक्ट अल्फाबेट है एक एक अल्फाबेट चेक करेंगे. इफ करेक्ट अल्फाबेट ग्रीन कलर में चाहिए, रॉन्ग अल्फाबेट रेड कलर में चाहिए. सो फिर फाइनली लास्ट मैजिक जो रहेगा वो रिजल्ट होगा जहाँ पे कैलकुलेशन होंगे ऑफ स्पीड
एंड एक्यूरेसी। ठीक है, सो मेनी थिंग वी हैव टू डू। क्या क्या चीजें? पहले तो स्टार्ट बटन दबेगा, ठीक है, स्टार्ट बटन कन्वर्ट होगा स्टॉप बटन में, ये बनेगा, अनेबल्ड हो जाएगा। सेकेंड मैजिक, थर्ड मैजिक, सब एक साथ होने वाले एक्चुअली इधर भी इस केस में। जैसे स्टार्ट बटन दबाएंगे तो मैं ना रैंडमली किसको भी बोल सकते हैं कि आप, मैं यहाँ पे तीसरा मैजिक हो जाएगा, ये रैंडम कोड आना चाहिए और टाइमर चालू हो जाना चाहिए। अच्छा हाँ, ये भी है, मिस्टेक्स भी काउंट होने चाहिए, मिस्टेक्स भी काउंट होने चाहिए। ठीक है, पांचवा मैजिक। और क्या, हाँ, ये चीज़ को कंबाइंडली मैं 6 बोलता हूँ, कलर चेंज होने वाला मैजिक। एंड हाँ, इसके और इसके बीच में एक और मैजिक होगा कि टाइमर स्टॉप हो गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, या स्टॉप बटन दबाने से बंद हो। तो स्टॉपिंग का फंडा जो है, स्टॉपिंग फंडा जो है हमारा, वो एक सेवेंथ मैजिक होगा कि किस बेस में स्टॉप हो। एंड फाइनली आठवां मैजिक जहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी आए। सो मेनी थिंग, राइट? और ये पूरा हमको जावास्क्रिप्ट से करना है। एवरीबॉडी गॉट? समझ में आया सबको कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे वेब एप्लीकेशन से, व्हाट वी आर थिंकिंग टू बिल्ड? Incoming call from India. ओके, छोटा सा डिस्टर्बेंस था। ओके, गोइंग अहेड यार, मेरा स्क्रीन बंद है, सॉरी। इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? ओके, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट समझ में आया कि हमको क्या क्या करना है। अब यहाँ हम लोग ऐसे सिनेरियो में हैं जहाँ पे हमको ये देखना है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, मैजिक इकट्ठा होते हुए दिखाई दिया आपने को। मैं इसको आपको एक बार फिर से एक रन करके दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ किया हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं एक्चुअली वो रन करके आपको दिखाता हूँ, वही वाला प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने उसको 100% बिल्ड किया है। तो एक्चुअली अपने को कैसा है कि वी शुड बी एबल टू इमेजिन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारा एक्सपेक्टेशन रिजल्ट क्या होता है। आई होप स्क्रीन इज विजिबल नाउ। तो देखो यहाँ पे एक रैंडम कोट आया है, आई एम ऑलवेज डूइंग व्हाट विच आई कैन नॉट डू इन ऑर्डर दैट आई मे लर्न हाउ टू डू इट। ये चीज मेरी डिसेबल्ड है, आई कैन नॉट टाइप हियर एनीथिंग। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया, मिस्टेक्स दिख रहा है, और मैं यहाँ पे अभी टाइप कर सकता हूँ। और जो मैं टाइप कर रहा हूँ ग्रीन और रेड में, यहाँ पे देखो चीजें चलती जा रही है।
और जैसे ही मैंने स्टॉप किया मेरे को एक्यूरेसी एंड रिजल्ट आ गया है। फिर मैंने रिलोड कर लेना है, फिर से स्टार्ट किया, देखो फिर से मेरे को कोड चेंज हुआ, अगर फिर रिलोड करोगे फिर कोड दूसरा आएगा। तो यही मैजिक अपने को करना है, एक चीज काफी इंस्टेंटली हो रही है। और हम लोग ने उसको डिजाइन पर्सपेक्टिव से ये देखा कि देखिए मैजिकल डिजाइन जो बनाना है, ठीक है, उसका तो डिजाइन बेसिकली हम लोग ने फिग्मा में बस बटन दबाने पे देखा था, मगर एक्चुअली में ये सारी चीजें करनी है। तो बेसिक चीजें समझने से, इतना डीप जाने से पहले हमको बेसिक चीज समझना भी होगा कि हाउ कैन वी गो अहेड। ठीक है, तो आई होप सभी का यहाँ से इतना सबके पास कोड अवेलेबल होगा HTML का और CSS का। यस नो, मैंने फाइल भी दिया था लास्ट में। एंड जावास्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ इज एम्प्टी हियर फॉर मी। ये वाला नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास एम्प्टी है, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस थिंग, हम लोग कोटेशन को उठा लेते हैं। ठीक है, तो असल मैजिक तो कोटेशन पे है, तो कोटेशन को लेते हैं। तो देखो मैजिकल थिंग करने से पहले जावास्क्रिप्ट का छोटा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ने देखा था कंसोल में डायरेक्टली हम टाइप किए थे 2+2 और एंटर किए थे तो आंसर 4 आया था। यस, ये चीज कंसोल में किए थे ब्राउजर के। फिर हम लोग ने एक नंबर नाम के वेरिएबल में अगर हम 2 डालते हैं और फिर शिफ्ट एंटर दबाकर, मतलब इसी के नीचे कोड को और एक स्पेस देते हैं, num2 यहाँ पे 2 देते हैं, फिर शिफ्ट एंटर दबा के हम लिखते हैं सम इक्वल टू num प्लस num2, और फिर हम शिफ्ट एंटर दबाकर यहाँ पे लिखते हैं कंसोल लॉग और यहाँ पे डालते हैं सम। तो अब जब मैं एंटर दबाऊंगा, शिफ्ट एंटर नहीं, यहाँ पे सिर्फ एंटर, यहाँ पे शिफ्ट एंटर था, यहाँ पे शिफ्ट एंटर था, यहाँ पे शिफ्ट एंटर था, तो ये एक्चुअली कोडिंग एरिया बन गया। इतना एरिया मेरा क्या बना है, कोडिंग एरिया। अब मेरे को जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, 4। एक तरीका डायरेक्टली आउटपुट लाने का, एक तरीका वाया कोडिंग करने का। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जिंदगी भर 4 ही आने वाला है, मगर यहाँ पे मैं इसको 12 करके आंसर मेरे पास 14 हो सकता है, राइट। आई कैन चेंज दिस वैल्यूज। तो आई हैव समथिंग कॉल्ड वेरिएबल्स, वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल को हम जावा स्क्रिप्ट पे सी प्रोग्रामिंग के जैसा इंट, फ्लोट, कैरेक्टर ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। इंस्टेड वी हैव समथिंग कॉल्ड var, const एंड लेट। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, रिमेम्बर एवरीवन। मैं पुराना ये समझ के चल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट किसी को नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वार विच इज गोइंग टू वेरी कांस्ट, तो ये हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो फॉर एग्जांपल नम, और इसके अंदर वैल्यू 10 देते हो, या एक और वेरिएबल बनाते हो num2, उसके अंदर 3.14 देते हो, दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। और इनबिल्ट इनबिल्ट डेटा टाइप जो रहेगा वो यही रहेगा, जो इंटरनली रहेगा, जिसको हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर से, टाइप ऑफ फंक्शन से हम उसको ढूंढ सकते, बता मालूम कर सकते कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो विच वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग इन कंसोल लॉग, कंसोल में देख चुके जावास्क्रिप्ट के। ओके, इन तीनों का डिफरेंस याद है ना, मोटा मोटा बताता हूँ। ये मेरा पूरा जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। मेरे को कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए जो पूरे स्क्रीन पे चले, पूरे प्रोग्राम में चले, वो चलेगा। कॉन्स्ट पूरे प्रोग्राम में चले मगर फिक्स रहे, तब। लेट मगर पूरे प्रोग्राम में बस इतने हिस्से में चले, तो मैं यहाँ पे लेट लेता हूँ, इसको बोलते हैं स्कोप। ये भी स्कोप ही होगा, मगर ये एंटायर स्कोप, ये स्मॉल स्कोप, ऐसा। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने ऐसे ही बताया इसको। अब हमको यहाँ पे ये चाहिए कि हमारे पास एक सर्वर है
जिसका नाम है कोटेबल। कोटेबल, उसकी पूरी वेबसाइट का नाम एक्चुअली है https://api.कोटेबल, ठीक है, .io, ये वेबसाइट है। यहाँ से हमको कोटेशंस उठाने, रैंडम कोटेशंस को यहाँ से हमको पिक करना है। जब यहाँ से हम रैंडम कोटेशंस को पिक करेंगे तो ये हमको कोटेशन देगा, मगर इसके पास वैरायटीज ऑफ कोटेशन है, तो हम लोग को थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा कि कितना लंबा कैरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम 80 कैरेक्टर, मैक्सिमम मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर। इतना लंबा हमको कोटेशन आए जो बार बार चेंज होते जाए, ठीक है। तो इस वेबसाइट से हम हमारा कोटेशन को पिकअप करेंगे। अब जो भी कोटेशन आएगा, फॉर एग्जांपल आई एम ह्यूमन, ये अगर मेरा कोटेशन है, इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे हम लोग 10 को स्टोर करते थे वेरिएबल ए में, राइट, वैसे कोटेशन को भी स्टोर करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर यार? यहाँ पे समझने आ रहा है क्या हो रहा है? ओके ग्रेट। एक चीज और, मेरे पास HTML में कुछ कोड लिखा है, CSS में कुछ कोड लिखा है, और अब मैं जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखने जा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखने जा रहा हूँ, और HTML इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव मी द आउटपुट। जो फाइनल आउटपुट आपको आता है ना, वो एक्चुअली HTML से रेंडरिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये सा लिख कर आ जाता है, बटन बन के आता है। इस पूरे स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। टीम टीम बर्नर ली, जिसने इंटरनेट इजाद किया था, उसने इस पूरे स्क्रीन को डॉक्यूमेंट बताया था, इसी वजह से हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एवरीबॉडी क्लियर यार? चलो मैं जरा थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे मेरा HTML का कोड है, यहाँ पे CSS का कोड है, और यहाँ पे मैं कुछ JSS का कोड करने जा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का। और मेरा एक्सपेक्टेड ब्राउजर पे जो आउटपुट है, जहाँ पे ये ब्राउजर है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे URL है कुछ, और फिर ये स्क्रीन है मेरी जहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है ना, ये पूरी स्क्रीन, पूरा पूरा जितना व्हाइट कलर का एरिया है, तो दिस एंटायर स्क्रीन इज नोन एज डॉक्यूमेंट, और इसीलिए इसको बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ठीक है, D फॉर डॉक्यूमेंट। एवरीबॉडी क्लियर यार? थोड़ा थ्योरेटिकल इसलिए जा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में मैजिक करने वाले, वो मैजिक होता कैसे है, वो सब चीज आपको मालूम होनी चाहिए, और ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन भी, डॉम किसको बोलते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को मेरा जावास्क्रिप्ट से इसके साथ भी कम्युनिकेशन करना है, मेरे जावास्क्रिप्ट से इससे भी कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, विथ इंडिविजुअल लेवल। ये जैसा हम लोगों ने बोले ना कि एक एक पॉइंट जो मैंने गिनाया आपको, ये एक एक नंबर्स में मेरे को वो मैजिक क्रिएट करना है। तो ये एक एक नंबर पे जो मैजिक क्रिएट करूंगा, वो कैसे पॉसिबल है, राइट? तो वो पॉसिबल कैसे है? तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन विल बी हैपनिंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट। तो बिफोर गोइंग देयर, मैं आपको बता दूं कि CSS में हमने इसको कुछ नाम, सॉरी HTML में इस हिस्से को कुछ नाम दिया था, जहां पे हमने कोटेशन आ रहा था हमारा। कोई मेरे को HTML में जाके बता सकता है कि ये क्या नाम है इसको हमने दिया है, इस डब्बे को? कोट, एग्जैक्टली उसको हमने नाम दिया है कोट। और ये जो हम लोग जहाँ टाइप करने वाले हैं, इसको क्या नाम दिया है HTML के अंदर?
HTML की फाइल में जाके देखो, मिल में समझ में आएगा आपको। कोट इनपुट, एग्जैक्टली, कोट इनपुट। ठीक है, चलो मैं भी आपको यहाँ बताता हूँ, कुछ लोग शायद कंफ्यूज है कि सर आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, याद है ये बॉक्स, लॉरेम इप्सन वाला बॉक्स, इसको क्या नाम दिया है? कोट। आईडी पे दिया है कोट। एंड जहां पे हम लोग टेक्स्ट एरिया लिखे हैं, उसको क्या नाम दिया? उस डब्बे को, डिव वाले डब्बे को, इधर तो टेक्स्ट एरिया फिलहाल, इसको नाम दिया कोट इनपुट। एंड दिस बॉक्स इज व्हाट? दिस बॉक्स इज दिस थिंग, ये वाला हिस्सा है। एंड दिस टेक्स्ट एरिया इज व्हाट? दिस टेक्स्ट एरिया इज दिस बॉक्स, ये वाला बॉक्स है, राइट? तो हमको, हमारे केस में तो फिलहाल ये लॉरेम इप्सिन दिस और ये, ठीक है। तो हमको इसके ऊपर मैनिपुलेट करना है। तो मैनिपुलेशन करते वक्त हमको उस पर्टिकुलर कोडिंग में जहाँ पे उसके क्लास का नाम या आईडी का नाम सो एंड सो दिया हुआ है, उसको जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं कोडिंग। आई होप इतना एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर वाला चीज आपको समझ में आया है। आगे हम बढ़ के अभी जाते हैं अहेड। पहले तो मैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे गूगल में जाते हैं। सभी लोग गूगल ओपन करो, सभी लोग गूगल ओपन करो एंड टाइप पोर्टेबल, पोर्टेबल आईओ एपीआई, ये आपको टाइप करना है। और पहली साइट जो आएगी वो एक ओपन सोर्स कोटेशन का सर्वर ले रहे हैं हम लोग, और गिटहब इज ऑलरेडी एन ओपन सोर्स। आया सबको सेम स्क्रीन? ये स्क्रीन आई सबको? ओके, इसके अंदर जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, और ये जो साइट आ रही है ना, एपीआई कोटेबल डॉट आईओ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो अगेन वापस वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। तो ये हमको एक्चुअली यहाँ बता रहा है कि आपको अगर स्ट्रिंग चाहिए तो बहुत सारा रीड करना पड़ेगा। मैं आपको सीधा मुद्दे पे लेकर आता हूँ। बहुत सारी स्ट्रिंग आएंगी, तो रैंडम स्क्रीन लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है रैंडम, रैंडम कोटेशंस हम लेंगे जिसकी मिनिमम लेंथ 100 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम लेंथ 140 कैरेक्टर होगी। तो लेट अस कॉपी दिस स्लैश था, और इसी जो हमने इससे पहले यहाँ टाइप किया था, ओके, लगता है मुझे मल्टीपल टाइम कॉपी करना पड़ेगा। मुझे ये लाइन वापस से लेनी पड़ेगी, इसके साथ आगे कॉपी करना है। प्रोडक्शन सर्वर एक्चुअली है, तो मैं एक काम करता हूँ, जरा सा यहाँ रखता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो ऐसा वाला कॉपी करके अब मैं लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट। मुझे ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। अब भी इसी लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्टली मिल चले जाओगे। ऐसा कोई स्क्रीन आ रहा है? 200% जूम पे हूँ मैं अभी। आप लोगों इधर देखो, कुछ और आ रहा होगा शायद। मैरी क्यूरी है मेरे इसमें, आप लोग किसमें पता नहीं क्या होगा। सबको अलग अलग कोटेशन आया होगा, ये कोटेशन एक्चुअली।
A1 में आप रिलोड करो, कोटेशन चेंज हो जाएगा। देखो मैं रिलोड करता हूँ, कोटेशन इज चेंज नाउ, उसके ऑथर का नाम भी चेंज हो रहा है। फिर से रिलोड करो, कोटेशन चेंज हो रहा है और ऑथर का नाम चेंज हो रहा है। तो देखो एक्चुअली क्या किया, ये एक प्रोडक्शन सर्वर है, एपीआई कोटेबल डॉट आयो, रेडीमेड एपीआई मिल रहे हैं अपने को, मगर इसमें बहुत सारे कोटेशंस है। उन कोटेशंस को इन लोग ने हमको इनबिल्ट कुछ चीज़ें दी है, वो उसमें से मैंने ये लाइन को कॉपी किया है, ये लाइन को इस लाइन के आगे डालना है। तो सेम थिंग मैंने आप लोग को चैट पे दिया, इस यूआरएल के आगे डालना है। ठीक है, इफ यू सी इन योर यूआरएल, तो ये वही चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आई थिंक आई हैव गिवन दिस थिंग यू इन योर चैट पे, इसको क्लिक करो तो आप सीधा यहीं पे आओगे। तो ये जो आप देख रहे हो इधर कंटेंट में, यहाँ पे ये नेवर डाउट अबाउट एक सेंटेंस लिखा है, राइट, और एक उसका ऑथर का नाम भी लिखा है, किसका वो कोटेशन है। अगर मैं रिलोड करूं तो ये सेंटेंस बदल जा रहा है, कोटेशन बदल रहा है, ऑथर का नाम ऑब्वियसली जिसने लिखा है उसका बदल रहा है। फिर मैं रिलोड कर रहा हूँ, फिर कोटेशन बदल रहा है। ठीक है, फिर रिलोड कर रहा हूँ, राइट, ऑथर का नाम आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ फंडा चाहिए ना हमको भी। तो दिस इज द एपीआई वी कैन यूज, दिस इज द एपीआई वी कैन यूज। और ऑब्वियसली आप जो ये देख रहे हो, ये एक्चुअली जेसन फाइल है। जेसन फाइल कितने लोग ने सुना है? नहीं सुना है, चलो चैट पे वो बताओ नहीं सुना है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट, उसको हम ऐसा लिखते हैं, कुछ भी नाम दो उसको। फॉर एग्जांपल लेट अस गिव द नेम एज ऑब्जेक्ट ओनली, ओबीजे। अगर उसके अंदर आप कुछ लिखते हो और ऐसा देते हो, और फिर खत्म, तो ये जो चीज आप देख रहे हो, ये इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। अगर मैं a इक्वल टू 10 डालता हूं तो दिस इज अ वेरिएबल, राइट, दिस इज अ वेरिएबल। वैसे ही इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग ने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या जावा पढ़ा हो, तो उधर पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका अलग होता है। वहाँ पे क्लास लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, फिर क्लास ओपन होंगी, फिर सी प्लस प्लस में क्लास के साथ क्लोज होती है, वॉइड मेन लिखते हैं, और फिर उसके अंदर जाके स्टूडेंट बनाकर फिर ये मेन क्लास खत्म होती है। और ऐसा इसको ऑब्जेक्ट बोलता है। और ये ऑब्जेक्ट के पीछे ये पूरा कारस्तानी होती है, इसे सब करना पड़ता है, तब जाके ये एस ऑब्जेक्ट बनता है। जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट बनता है, नो खेल कूद नथिंग, सीधा डायरेक्ट बनाते हैं। अगर हम जावा में कर रहे हैं यही प्रोग्राम जो आप भी देख रहे थे, ये सी प्लस प्लस का था, जब मैं सेमीकोलन डाला, सेमीकोलन हटा दिया तो अब ये जावा का हो गया। मगर वी आर इन जावा स्क्रिप्ट ना, वी आर इन जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ये ऐसा कुछ भी फंडे फंडे नहीं चाहिए अपने को। सीधा आपको जैसा वेरिएबल का नाम है वैसे ही कोई भी वेरिएबल बना लो। बस इतना पहचान ये है कि भाई उसके सामने अगर आपने ऐसा लिख दिया कि यूजर नेम XYZ, कॉमा, पासवर्ड 123 और क्लोज, तो ये पूरा मिला के ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो वेरिएबल में और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? वेरिएबल इज अ सिंगल वैल्यू स्टफ, ऑब्जेक्ट इज अ मल्टी वैल्यू स्टफ। ऑब्जेक्ट इज अ मल्टी वैल्यू, यहाँ पे इसको की बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं। तो ये दोनों मिल जाता है की वैल्यू का पैर, जोड़ी। एनीबॉडी डाउट? किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है, कंफ्यूजन है, टाइप आर इन द चैट, रिपीट, सर कंफ्यूज हो गए हम लोग, यू कैन आस्क मी ओवर द चैट।
नो डाउट। अरे हाँ ना तो जवाब दो, यस नो। हाँ थियरी है ये। अब थियरी दूंगा तो ये आपको प्रोग्राम समझेगा ना। तो देखो ये आप देख रहे हो अभी, इसमें भी आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसा ही फंडा है। इधर पे, इधर पे, बीच में कोलन, ये ब्रैकेट ओपन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये और फिर ये और फिर ये। तो ये जो हुआ क्या, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको थोड़ा स्टडी करो आप लोग। ओके, आई होप आप लोग को पहचानना अभी समझना आ गया होगा। देखकर पहचानते कैसे हैं, वेरिएबल को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ठीक है। सो अब मैं आपको चीज बताता हूँ। ये एक्चुअली मेरे ब्राउजर पे एक एक्सटेंशन लगा है, इस वजह से तक क्लीन और नीट दिखाई दे रहा है। मैं इसको आपको थोड़ा ऐसा, ये एक्चुअली आपको ऐसा दिखाई देगा, कुछ लोगों को ऐसा दिखाई देगा। ऐसे ही दिख रहा है कि आप लोग को, कितने लोगों को ऐसा दिख रहा है? एग्जैक्टली मैक्सिमम लोग को ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि मेरे इसमें जेसन का पासिंग का एक रखा हुआ है एक्सटेंशन, इसीलिए मुझे थोड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा है ये। ठीक है। आप अब इसके अंदर देखो वही चीज है, खाली एक फॉर्मेटिंग के थ्रू अच्छा फॉर्मेटिंग करके दिया है इसमें। ये वही चीज है, अगर मैं रिलोड करूँ तो अगेन ये रॉ के अंदर देखो फिर से कोटेशन चेंज हो गया। ठीक है। अब ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, इसको हम लोग को विच एक्स, ऋषभ क्या पूछ रहे हो आप? एक्सटेंशन क्या? अच्छा ये एक्सटेंशन, इसको यहाँ पे देखो कौन सा वाला, ये जेसन फॉर्मेटर, ये दिख रहा है जेसन फॉर्मेटर, ये यूज कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये जो फाइल है ना, इसका नाम है जेसन, इसका नाम है जेसन। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट, ये तो आपको पता ही है। ये है ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है नोटेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्म में। ठीक है। तो दैट्स मच अबाउट थ्योरी। चलो अभी कोडिंग करते हैं। तो अब जो हमको ये जो मिल रहा है यहाँ पर, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज मुझे ऐसे रूप में मिल रही है, राइट। मेरे को जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, और जो कि बदलते भी जा रहा है, इतना सा। आई वॉन्ट ओनली दिस मच, नॉट एवरीथिंग। ठीक है। तो इतना ही चीज मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, मगर उसको करने का तरीका बहुत बड़ा है। फिलहाल हम लोग इसको पहले तो कंसोल लॉग में लाते हैं। अब ये थोड़ा कहीं और दिख रहा है। कंसोल लॉग में लेकर आने के लिए ये जो मैं ले रहा हूँ, पेस्ट किया, पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमा, ये स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लो और इसको एक वेरिएबल में डाल दो, एंड लेट दैट बी वेरिएबल एज कॉन्स्ट कोटेशन का एपीआई, कोटेशन का एपीआई यूआरएल। ठीक है।
हम लोगों ने क्या किया, जैसे एक नॉर्मल वैल्यू जैसा वेरिएबल में डालते थे, जैसे यहाँ पर एक 10 को उठाकर मैंने ए को दिया, या मेरे को एक कैरेक्टर टाइप वैल्यू लेना होता तो हेलो लिखते थे हम लोग, हेलो स्ट्रिंग होता था ये। इसको हम लोग क्या में लेते हैं, कोई एक वेरिएबल में लेते हैं, ठीक है। मान लो कि उसका नाम, वेरिएबल का नाम यूआरएल, सेम वैसे ही हमने इसको यूआरएल में लिया है। गॉट? समझा सबको? गुड। इतना करो पहले, मैं वो स्लो जाऊंगा इधर पे, जावास्क्रिप्ट है थोड़ा सा। कॉन्स्ट जो है, कॉन्स्ट जो है हमारा, ये जैसे हम लोग वार लेते हैं, लेट लेते हैं जावास्क्रिप्ट पे, एक होता है कॉन्स्ट, अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। जावास्क्रिप्ट में हम लोग इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट नहीं लेते जैसे सी प्रोग्रामिंग में होता है। हम लोग जैसे सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एंड पाइथन में आपको ये सब चीजें की जरूरत नहीं होती है। इसकी बदले में मतलब बदला भी नहीं बोल सकता हूँ, वो अलग ही है। ये होता ही नहीं है, ये इनबिल्ट होता है, इंटरनली होता है। इसकी इंस्टेड हम लोग कोई वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को ए लिखना है 10, और यहाँ पे मेरे को सी लिखना है हेलो, ठीक है, हेलो आएगा भी नहीं उधर पे, सिर्फ एच आएगा। और मेरे को पाई लिखना है वेरिएबल 3.14, यही चीज मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, वार कॉन्स्ट लेट, ठीक है। इसका मीनिंग अलग होता है। वार मतलब वेरिएबल, जो कि अगर जावास्क्रिप्ट का इतना बड़ा फाइल है जेएस का, तो पूरे कोड में वार कैन बी एक्सेसिबल, कॉन्स्ट कैन नॉट चेंज, कॉन्स्ट कांस्टेंट होता है, और लेट खाली एक पर्टिकुलर कोडिंग के हिस्से में रहता है। लेट खाली इतने हिस्से में रहेगा। कोडिंग करते वक्त मैं बताऊंगा आपको लेट का इस्तेमाल कब होगा, ठीक है। हाँ, इधर पे वेरिएबल जो नाम दिया है ना, पोर्ट एपीआई यूआरएल, वो लेगा, ये लेगा, ये सिर्फ दिस थिंग, पोर्ट एपीआई यूआरएल ही लेगा और कुछ नहीं। ओके, वेरिएबल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ये मैं अपनी मर्जी का नाम दिया हूँ, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हो, बट नेम, गिव द नेम वेरी सेंसिबल। ठीक है, कुछ भी रैंडम नेम देने से बाद में हमको ही तकलीफ होगी। ओके, ये पार्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लुक हियर वेरी केयरफुली। हमको चाहिए ये लाइन से मेरे को ये आउटपुट आता है, राइट। तो ये लाइन से मुझे ये आउटपुट आ रहा है, तो ये पूरे के पूरे लाइन को मैं यहाँ पे ट्रेस कर दिया और इसको एक एज अ स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे, हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ऐसा करते थे, कैरेक्टर सी या स्ट्रिंग लेते थे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इक्वल टू, फिर लिखते थे अली, ऐसा। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई चीज लेनी है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट दिस थिंग कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दो। लेट मी पुट दिस नेम एज कोट एपीआई यू यू आर एल इक्वल टू, दैट्स इट। दिस इज रॉन्ग बटा, ये नहीं चलेगा, जावास्क्रिप्ट पे ये नहीं चलता है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग वी कैन ओनली गो फॉर लेट, हम लोग वार ले सकते हैं, कॉन्स ले सकते हैं, और लेट ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, इतना करो। देखो एक एक लाइन पे मैजिक होने वाला है, सिंपल है, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। आपको हर एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।
Okay, going ahead from here. मेरा ये है ना, इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। टू 100% पे लेके रखा था मैं, इसको उतना ही रखते हैं। चलो इसको बड़ा ही रखता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले क्या बताया था, अगर मुझे HTML में से इस जगह पे काम करना है तो इस जगह को HTML में हमने कुछ नाम दिया था, कोट क्लास नाम या आईडी नाम दिया था। ओके, उस जगह को मुझे मैनिपुलेट करना है फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, फ्रॉम जावास्क्रिप्ट यार। तो इस पूरे स्क्रीन को हम लोग पहले तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट बोलते हैं, राइट। ये पूरे स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर ऐसे बहुत सारी क्लास मिलेगी मेरे को, या बहुत सारे आईडी मिल सकते हैं, राइट, जो HTML में कोडिंग में करा हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ पे अगर HTML पे जाओ तो यू कैन फाइंड मेनी क्लास हियर। ये क्लास ये है, एक क्लास ये है, एक फिलहाल आईडी तो एक ही है हमारे केस में, क्लास बहुत सारे हैं। तो क्लास आईडी हमको ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं, इन जनरल में बोल रहा हूँ। तो उसमें से वो क्लास, वो आईडी निकालो जो हमको जरूरत है, जो हमको जरूरत है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट पे देखते हैं। तो लिखेंगे आप डॉक्यूमेंट में जाकर, डॉक्यूमेंट के अंदर जाके डॉट टाइप करेंगे और ढूंढेंगे एक आईडी को, गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस आईडी का नाम है, हमारे केस में क्या नाम था, कोट। क्या नाम था, कोट। ओके, उसका नाम था कोट। इतना टाइप करो सब लोग। डन राइटिंग दिस थिंग। ओके, मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज अगर मैंने फास्ट किया तो सर के ऊपर से जाएगा। डॉक्यूमेंट मतलब पूरा HTML का आउटपुट जो व्हाइट कलर का स्क्रीन होता है, उसके अंदर जाकर मुझे ढूंढना है एक आईडी को। तो आई विल बी गेट फाइंडिंग आईडी, एक आईडी हमारे केस में। चलो मैं यहाँ पे इसको दो आईडी कर देते हैं। यहाँ पे आई थिंक आई हैव समथिंग कॉल्ड आईडी, इधर पे है, तो इसको भी मैं आईडी बना देता हूँ फॉर इंस्टेंस। दो आईडी हो गए अभी पूरे HTML में, ठीक है। दो आईडी हो गए, एक आईडी है, एक आईडी है, दोनों अलग अलग आईडी है। तो मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी लेना है और उस आईडी का नाम बताना है कि कौन सा आईडी। अभी दो आईडी है ना, तो इसीलिए अब मैंने जानबूझ के दो आईडी बनाया। तो अब यहाँ पे उस आईडी का नाम बताओ जिसपे आपको मैनिपुलेशन करना है। डॉम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग या डॉम ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन भी बोलते हैं इसको। तो डॉम में जो हम मैनिपुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। तो डॉम का जो मैनिपुलेशन होगा वो ऐसा होगा। अब ये जो मैनिपुलेशन वाला काम है इसको भी थ्रू वेरिएबल करेंगे, इसको भी थ्रू वेरिएबल करेंगे। तो कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल, इसको एक वेरिएबल के अंदर दे दो, इसको वेरिएबल में डाल दो, जो भी चीज आएंगी आपकी उसको एक वेरिएबल में डाल दो। तो मैं यहाँ पर इसको वेरिएबल का नाम चलो देता हूँ, कुछ तो देता हूँ, कोड सेक्शन, जहाँ पे कोडिंग टाइप होगी, ठीक है, कोड सेक्शन। और इसको भी कॉन्स ले लेता हूँ। कॉन्स मैं इसलिए लेता हूँ अक्सर जान पूछ के, क्योंकि कॉन्स where was introduced, it's an old JS वर्जन, जहाँ पे हमको where ही सिर्फ इस्तेमाल हुआ करता था। मगर जो लेटेस्ट वर्जन आया है, फ्रॉम लेटेस्ट वर्जन ऑफ ECMAScript ES16, यहाँ से ES6, सॉरी ES6
ये 6 ऑनवर्ड्स हम लोग कॉन्स्ट और लेट ज़्यादा यूज करते हैं, और ये है ES 5 वर्जन से। ठीक है, ES 5 में सिर्फ वार इस्तेमाल होता था और कुछ भी नहीं होता था। और ES 6 ऑनवर्ड ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इसके बाद से अभी तक यही चल रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्ट वार के लिए सब इस्तेमाल हो जाता है। एंड एवरीवन, इतना इतना क्लियर हुआ कि हम इस हिस्से को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इस हिस्से को, ये पूरे डिव को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए पॉइंट है कोट। तो ये पूरे को हमने एक वेरिएबल का रूप दे दिया है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल से काम करना पड़ता है, इसलिए हमने उसको एक वेरिएबल का रूप दे दिया है। अब मुझे एक और चीज पे काम करना है, वो ये जो नीचे वाला बॉक्स है ना, नीचे वाला बॉक्स, ये नीचे वाला बॉक्स, ये नीचे वाला बॉक्स को क्या नाम दिया हम लोग ने HTML में? फिर से पूछ रहा हूँ, मगर इस बार कुछ अलग चेंजेस कर दिया था मैंने इधर पे। चैट पे एनीबडी? कोट इनपुट, एग्जैक्टली कोट इनपुट। और आप लोग भी चेंज कर लो, ID कोड इनपुट करो उसको। ठीक है, ID कोड इनपुट। सो इस पे काम करना मतलब आई वांट टू वर्क ऑन माय टेक्स्ट एरिया। ये जादू लगाना है जावा टेक्स्ट एरिया पे। तो वो जादू लगाने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर गेट एलिमेंट बाय ID लेकर उसके अंदर जाकर मेरे को बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर चीज का नाम क्या है। जैसे उस वक्त कोड इनपुट था, इस बार सॉरी कोड था, इस बार कोड इनपुट। एंड इसको भी हम वेरिएबल का रूप दे देंगे। तो इसको भी वेरिएबल का रूप दे दो, तो रूट वेरिएबल को कोई नाम दे दो, कॉन्स्ट। और यहाँ पे आप टाइप करने वाले हो ना, तो हम क्या बोलते हैं, चलो इसको नाम देते हैं यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर। तो 3 वेरिएबल्स बनाए हमने, 3 वेरिएबल्स बनाए। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग को ये मैजिकल वेरिएबल्स बनाना आप लोग को समझने आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कि यू कैन आस्क मी इन द चैट, और माइक में पूछ सकते हैं। डन टाइपिंग। ओके, कंसोल लॉग में जा रहा हूँ मैं, इंस्पेक्ट, फिर आप कंसोल, आप भी ऐसा ओपन करो। मुझे कंट्रोल चाहिए था ये लाइन पे। ठीक है, ये लाइन पे मुझे कंट्रोल चाहिए, तो इसका जो भी HTML का कोड है, इसका जो भी HTML का कोड है, क्या मैं उसको जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या?
क्या मैं उसको जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या? ये इसका जो HTML कोड है, क्या मैं इसको जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या? यहाँ पे जो मैं कोड करने हो, ये इसके लिए जो मैंने HTML में कोडिंग किया है, क्या इसका जावास्क्रिप्ट से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या, वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए कंसोल में। ओके, तो लेट मी गो एंड टाइप कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग। आउटपुट देखना होता है ना, अगर आउटपुट हम लोग ऐसा वाला आउटपुट नहीं, ये प्रोग्रामर वाला आउटपुट बोलते हैं इसको। अगर ऐसा वाला आउटपुट देखना है आपको तो कोड सेक्शन लो, इनपुट सेमी कोलन। देखो लाइन नंबर क्या है, 9। वी आर इन लाइन नंबर 9, राइट? तो कोड सेक्शन लिया, ये देखो लाइन नंबर 9 एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट है लाइन नंबर 9। उस क्लास का नाम क्या, आईडी का नाम क्या है, कोड। और उस पूरे डिफ को मैं यहाँ से कंट्रोल कर पाऊंगा। अब ये इंटरनल चीजें हैं, इनबिल्ट चीजें हैं। इन शॉर्ट आप बस समझो कि यहाँ पे हमने उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ दिया है हमने, ये सब इनबिल्ट चीजें हैं, नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। इवन अगर मुझे एक और लाइन चाहिए, मतलब यूजर इनपुट पे अगर कंट्रोल चाहिए, तो क्या मैं यूजर इनपुट पे कंट्रोल कर सकता हूँ? देखो उसका भी मुझे आ गया, देखो आ गया, ये भी प्रॉपर आया ये। तो आई कैन कंट्रोल नाउ। अब ये डिफ पे क्लिक किया, उसके अंदर पैराग्राफ टैग था, ये लॉरम एप्सिम है, बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो लाइन पे ये जो आ रहा है ना, ये जो एपीआई से आ रहा है, उसको मुझे यहाँ डालना है ना, और वो एक्चुअली वाया यहाँ से जाएगा। ठीक है, एक दूसरा टेक्स्ट एरिया जहाँ पे मेरे को कंट्रोल करना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि मैं ये वेरिएबल्स बनाने का मकसद क्या है। आई एम एबल टू कंट्रोल माई HTML tags through JavaScript. Able to control my HTML tags through JavaScript. Anybody getting my point? समझा सबको? देखो ये लाइन लिखने से यहाँ पर मुझे उसके कंट्रोल्स ले पा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग भी ये टाइप करके देखो, आप लोग को भी ऐसा आता है क्या चैट कंसोल में? ये लाइन टाइप करो एंड सी के व्हाट यू आर गेटिंग, आर यू गेटिंग द सेम थिंग? ऐसा ही कुछ आ रहा है आपको? मैं डिलीट कर दूंगा, ये हमको इस कोडिंग का हिस्सा नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए किया हूँ कि हमको कंट्रोल लेना है। जो मैजिक बनाना है, वो मैजिक कब आएगा, जब हम चीजों पे काबू करना सीखेंगे ना। पावर मिल गई है, अगर पावर पे रिलोड करो, फिर से एक बार रिलोड करो, शायद आपको चेंज हो जाएगा। मेरे को आया था वो, एक दो बार रिलोड करने से सही हो गया। लॉन्ग लिस्ट आ रही होगी, एक दो बार रिलोड करो, सही हो जाएगा। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन कहाँ सुने आपने? विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन, एग्जैक्टली। स्पाइडरमैन में जब उसको मकड़ी हाथ में काटती है, तब उसको पावर आता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जावास्क्रिप्ट ने हमको काट लिया कि तो हमारे पास पावर आ गया, तो हम HTML को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर आ गया है तो कुछ गलतियां भी होने वाली है।
डन एवरीवन, सबको आ रहा है कंसोल में? ओके, सो नॉर्मल रखता हूँ इसको वापस। अब मेरे स्क्रीन पर मुझे इस टाइम पे कंट्रोल रखना है, इस मिस्टेक पे कंट्रोल रखना है, और ये जो घड़ी बनने वाली है, घड़ी चलने वाली है, एक्चुअली एक घड़ी है पीछे, उस पे कंट्रोल रखना है। और ये कोटेशंस बार बार बदलेंगे, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल रखना है। तो इनको मैं डायरेक्ट कंट्रोल पे ले सकता हूँ। मतलब ये दो तीन चीजें हैं जो कि वर्चुअली है, ये फिजिकली अवेलेबल थी, दिख रहा था, है ना, ये लाइन दिख रही थी, ये लाइन चीज दिख रही है, इवन ये भी दिख ही रहा है। तो मगर इसको मैनिपुलेशन के लिए मैं इसको फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। मैं इसके लिए भी वेरिएबल बनाता हूँ, और इस दिस टाइम आई एम गोइंग टू पुट कोड लेट। लेट कॉन्स्ट भी ले सकते हैं, हमारे प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं है, कोडिंग छोटी है इसकी। तो मैं इसको वेरिएबल देता हूँ पोर्ट इक्वल टू डैश, मतलब जो रैंडम पोर्ट आएगा ना, उसको मैं इस कोट नाम के वेरिएबल में लूंगा। ठीक है, ये तो यूआरएल आया है इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, इसमें से कोट निकालूंगा मैं। ठीक है, फिर मैं एक और वेरिएबल लूंगा जिसका नाम होगा टाइम, और टाइम रहेगा मेरा 60 सेकेंड का। और फिर टाइमर रहेगा, अब टाइमर में उसको अलग से बनाऊंगा। तो फिलहाल उसको एम्प्टी ही रखते हैं, खाली एम्प्टी रखते हैं। एंड मिस्टेक्स, मेरे मिस्टेक्स भी काउंटिंग में ही रहेंगे। तो इनिशियली कुछ मिस्टेक्स नहीं रहेंगे, 0 मिस्टेक्स रहेंगे, तो उसके का नाम मिस्टेक रखता हूँ। और इसके लिए मैं मिस्टेक, जैसे नाम वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, नाम, जैसे नाम लेते थे, नाम इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट में, वैसे टाइप के ये वाले वेरिएबल बनाए, इनका एचटीएमएल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये बिना एचटीएमएल वाले, और ये एचटीएमएल से कनेक्टेड वाले थे। ठीक है, ये वाला भी एचटीएमएल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एचटीएमएल से कनेक्टेड है। लिख देता हूँ मैं एचटीएमएल, एचटीएमएल, ये इंडिपेंडेंट जावा से वेरिएबल्स है, ये भी इंडिपेंडेंट जावा से वेरिएबल है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो फिलहाल ये मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये दे दो आप लोग।
मिस्टेक के ऊपर कोलन। अच्छा, आप ये पूछ रहे कि सर आपने यहाँ कोलन डाला, इन्वर्टेड कॉमा डाला, यहाँ नंबर क्यों डाला, ऐसा कुछ? तो ये नंबर्स है, इसीलिए मैंने इनको डायरेक्टली नंबर दिया। और अगर आप स्ट्रिंग देते हो और स्ट्रिंग इनिशियली आपको पता नहीं है कि क्या स्ट्रिंग आएगी, तो स्ट्रिंग हम लोग ऐसा एम्प्टी देते हैं, इसको एम्प्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो मैं एक लाइन ऐड करता हूँ इधर पे। लेट मी चेक यूजर इनपुट डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, चलता है क्या? ये देखो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे पास पावर आ गया है। अब पावर ये आ गया है कि मैं इस कोट इनपुट वाला टेक्स्ट एरिया जो था, ये वाला टेक्स्ट एरिया वाला, और उसका नाम था कोट इनपुट, इसको अब मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और मैंने क्या कर दिया, ये जो यूजर इनपुट नाम का वेरिएबल बनाया था, उसके सामने डॉट डिसेबल इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब ट्रू करने से यू कैन सी डिसेबल्ड हो गया हो। देखो, कमेंट करता हूँ, देखो व्हाइट कलर का हो गया। आई कैन टाइप समथिंग हियर नाउ। ठीक है, और अब कमेंट कर दिया, डिसेबल्ड हो गया। देखो व्हाइट कलर हट गया। नोटिस्ड? जादू। आप लोग करो ये चीज, ट्राई ट्राई डूइंग दिस थिंग। ये लाइन ऐड करो, एच सी, चेक के आपका टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल्ड हो रहा है क्या। हो रहा है तो टाइप यस। ग्रेट। और कमेंट करो, उसको डिसेबल फॉल्स भी लिखोगे तो भी हो जाएगा वो। डिसेबल फॉल्स, फॉल्स लिखो। देखो ऑटोमेटिक अनेबल्ड हो गया। नाउ आई कैन टाइप एनीथिंग। अगर मैं यहाँ इसको ट्रू कर दूं, बुलियन वैल्यू ट्रू डाल दूं, तो डिसेबल्ड हो जाएगा। देखो डिसेबल्ड हो गया ऑटोमेटिकली। वो लाइव सर्वर उसने फटक से उसको इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, करके देखो आप लोग, ट्रू फॉल्स। तो हमने उस पर्टिकुलर बॉक्स पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब हम हमारे कोडिंग के हिसाब से उसको कंट्रोल को चेंज करेंगे। डन, ट्राइंग टेस्टिंग। इसको एक बार ट्रू करो, एक बार फॉल्स करो, एंड सी के व्हाट्स हैपनिंग है। Okay, going ahead now.
हमारे स्क्रीन पे दो बटन भी दिए गए हैं। इन दो बटन में से एक वक्त में एक ही बटन चाहिए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ब्राउजर, ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे मेरे पास ब्राउजर है। ब्राउजर, जैसे हम पूरे स्क्रीन को, ब्राउजर को, ब्राउजर के वाइट स्क्रीन को या पूरे स्क्रीन को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं अगर वहाँ HTML लोड हो रहा होता है। तो उधर पे जावास्क्रिप्ट में उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। वो ऑब्जेक्ट का नाम है, देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। कब? व्हेन वी आर इन रेफरेंस टू HTML। वैसे ही ये पूरे स्क्रीन को अगर हमको मैनिपुलेट करना है तो हम लोग इसको बोलते हैं विंडो। कब? व्हेन वी आर विथ चेस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चीजें देखो, एक ही चीज को अलग अलग नाम आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। एंड हियर द विंडो इज ऑब्जेक्ट। विंडो इज ऑब्जेक्ट। विंडो इज ऑब्जेक्ट, ये एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। इट्स अ रेडीमेड ऑब्जेक्ट। समझ में आया सबको? यस नो? इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट का अगर इंटरव्यू हुआ ना, तो उधर ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज कंफ्यूजिंग। तो ये चीज आपको डिफरेंसेस समझना आना चाहिए कि आप जब कंट्रोलिंग लेते हो वाया HTML, तो यू विल बी टेलिंग द सेम स्क्रीन एज डॉक्यूमेंट, बट ओनली विथ, अगर आपको कंट्रोल लेना है सिर्फ जावास्क्रिप्ट से, तो उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफर करोगे और उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा विंडो। ये रेडीमेड चीज है। चलो, अब आते हैं हमारे विंडो के ऑब्जेक्ट के पास। एंड दिस इज अ रेडीमेड ऑब्जेक्ट। इट्स अ रेडीमेड ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे इसके खुद के फंक्शंस है। क्या है? इसके खुद के फंक्शन है। उसमें से एक फंक्शन है ऑनलोड। एक फंक्शन है ऑनलोड। ठीक है, एक फंक्शन है ऑनलोड। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे लिखते हैं? किसी को याद है क्या? भूल गए? पुराने वाले जो यहाँ बैठे हैं। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ सेट ऑफ टास्क। क्या है? सेट ऑफ टास्क। अगर मैं आपको बोलूं, जाओ कल सुबह के लिए दूध लेकर आओ, ठीक है, आपको शायद मम्मी बोलेंगे जाओ कल सुबह नाश्ते के लिए दूध लेकर आओ। तो आप क्या करोगे? घर से निकलोगे, पैसे लेकर दूध की डेयरी पे जाओगे, ठीक है, या शॉपकीपर जहाँ भी है, वहां से फिर दूध लेके रिटर्न। दिस इज द टास्क। दिस इज द टास्क। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन जब हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो फंक्शन लिखने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है फंक्शन। तो फंक्शन इज अ कीवर्ड इटसेल्फ। जैसे अगर सी प्रोग्रामिंग में इंट होता है, कैरेक्टर होता है, कीवर्ड होते हैं ये। तो अगर आपने ये पढ़ा है, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है, तो वहां पे ऐसा लिखते हैं फंक्शन वॉइड। फंक्शन को अगर आपको नाम देना हो, सपोज एडिशन, तो फंक्शन का नाम होगा एडिशन। ऐसा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर का कोडिंग, करली ब्रैकेट क्लोज। सेम थिंग जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं ऐसा, फंक्शन एडिशन, ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट, वही खत्म। ठीक है, दिस इज इन C++ एंड JS, सॉरी जावा। ये चीज हम यहाँ पे JS में लिखते हैं एंड पाइथन में। ठीक है, पाइथन में नहीं, पाइथन में थोड़ा अलग है। पाइथन में हम लोग डेफ लिखते हैं, डेफ। डेफ एडिशन कोलन कोडिंग 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 खत्म। समझ में आया सबको फंक्शन कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर?
देखो, अगर मुझे एडिशन करना है जावास्क्रिप्ट में, तो आई वुड बी राइटिंग लाइक दिस, फंक्शन एडिशन ब्रैकेट ओपन। ये अगर दिखा ना, ये दिखा ना राउंड ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो समझ जाने का कि वो फंक्शन, फंक्शन की पहचान। जैसे ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे थी, ऑब्जेक्ट की पहचान थी की वैल्यू पैर, अगर उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की पहचान है। फंक्शन की पहचान ये है, ठीक है। अब फंक्शन हमने स्टार्ट किया, हमने लिखा num 1 = 10। मैं एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ ताकि आपको जो भी कराऊं वो भी समझना है। num 2 = 20, sum equal to num 1 प्लस num 2, और फिर कंसोल लॉग सम। इसका आउटपुट क्या आएगा, 30, और ये फंक्शन हो गया खत्म, ठीक है। समझा इतना? तो इसका आउटपुट मुझे क्या आएगा, कंसोल लॉग में 30 आएगा। अगर मुझे इसको बेनाम फंक्शन बनाना है, बेनाम फंक्शन मतलब फंक्शन विदाउट अ नेम, आई कैन राइट लाइक दिस, फंक्शन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मगर फंक्शन बेनाम फंक्शन ऐसा नहीं लिखते। ये जो फंक्शन है ना, कीवर्ड फंक्शन, इसको रिप्लेस करते हैं हम एक चीज से जिसको बोलते हैं फैट एरो। क्या बोलते हैं इसको, फैट एरो। ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन, ये इक्वल टू की साइन और ग्रेटर देन की साइन, इसको बोलते हैं फैट एरो। सो एंटायर स्टफ लाइक दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस। पहले फंक्शन का सिंबल फैट एरो, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड सेम यही कोडिंग इधर पे भी। इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शन। समझा? ये नोवाइस लेवल है, ये प्रो लेवल है। हम लोग कोडिंग के अभी प्रो लेवल पे पहुंच रहे हैं। नोवाइस लेवल नया नया प्रोग्रामर, अब यह है प्रो लेवल जो इंजीनियर बनने चला। तो ये जो है ना, ये चीज है, और ये जो है वो ये चीज है। और ये बेनाम फंक्शन है, मतलब इसका कोई नाम नहीं है। इसको बोलते हैं एनोनिमस। वो मेरी स्पेलिंग मेरे को याद नहीं आ रही है। एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस हैकर होता है ना, होता है हैकर, उसने हैक तो कर लिया मगर उसका नाम नहीं पता कि कौन था वो हैकर, बेनाम हैकर। वैसा ही एनोनिमस फंक्शन। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, फंक्शन लिखे कीवर्ड, फंक्शन का एक नाम लिखे, ब्रैकेट डाले, कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, कुछ तो कोडिंग करे, खत्म हो गया। इसी को अगर प्रो लेवल पे लिखना है, बिना नाम वाला फंक्शन, तो ये ब्रैकेट एग्जैक्टली ऐसा लिखो, इस चीज को आगे ले लो, मतलब यहाँ पे इस रूप में ले लो, सिंबॉलिकली लिखो, और बाकी पूरा कोड ऐसा ही। समझा? ये और ये सेम है, सिंटैक्स सही है। एवरीबॉडी क्लियर? अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या करा रहे हो और क्यों करा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। A function cannot be converted into a variable. But in JavaScript, a function can be converted into a variable. और से सुनो क्या बोल रहा हूँ।
और फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरिएबल। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने लिख दिया जैसे अभी लिखा था कोट, तो ये क्या था? कोट इज अ वेरिएबल, राइट? एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरिएबल। अब मुझे इसको फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके सामने ये पूरा उठा के यहाँ लिख देता हूँ, ये फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फंक्शन। देखो कैसा, अब ये पूरा फंक्शन बन जाएगा वेरिएबल, फंक्शन बन जाएगा वेरिएबल। सो दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब हम जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को वेरिएबल का रूप दे सकते हैं, इवन ऑब्जेक्ट का रूप दे सकते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस, नो? क्यों हम लोग ये फैट एरो पढ़ रहे हैं? फैट एरो में अलग से भी कराऊंगा, थोड़ा डिटेल में है फैट एरो। अभी फिलहाल हमारे कोडिंग के लिए जो जरूरत है हम उतना कर रहे हैं, ठीक है? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर हियर। चलिए देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको एक रेडीमेड चीज मिलती है जिसका नाम है, जिसका एक नाम है ऑब्जेक्ट। उस रेडीमेड ऑब्जेक्ट का नाम है विंडो। उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है लोड, ठीक है? मगर मैं अपना फंक्शन बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? एक अपना फंक्शन बनाना चाहता हूँ। रन समझो, रन उसका नाम है, और इसके अंदर ये मेरी कोडिंग है, ठीक है? ये रन मेरी कोडिंग है। तो मुझे बेनाम फंक्शन बनाना है, इसका कोई नाम नहीं होना चाहिए, तो रन डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं फ्यूचर में इसको विंडो लोड से ही करूंगा यूज। और फंक्शन कीवर्ड पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तरीका है, हटा दो इसको, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये मेरा बन गया फैट एरो फंक्शन, है ना? जादू। देखो यही चीज मैं कैसा लिख रहा हूँ प्रो लेवल पे। इन प्रो लेवल आई एम राइटिंग दिस थिंग। पहले तो इसको अनोनिमस कर दिया, बेनाम फंक्शन, और फंक्शन का कीवर्ड हटाकर मैं यहाँ पे एरो ले लिया। तो ये कीवर्ड हटा दो। फंक्शन देखो ब्लू कलर में आता है लिखकर, क्यों आता है? क्योंकि इट्स अ कीवर्ड। दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सेम। तो फिर आप कर क्यों रहे सर ऐसा? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद विंडो से, वी हैव टू वर्क ऑन विंडो, नॉट ऑन दिस रन। रन की जरूरत ही नहीं है अपने को, तो जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको निकाल देना चाहिए। समझ में आया एवरीवन? दोनों चीज सेम है, बस तरीके अलग है। तो मैं इसको रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ फिलहाल कमेंट के अंदर, ताकि आपको समझे कि सर ये फैट एरो फंक्शन कैसे आया। तो ये फैट एरो फंक्शन यहाँ से आया, ठीक है? तो चलो, अब इसके अंदर हमको कोडिंग करना है, इसके अंदर कोडिंग करना है। इसके अंदर हमको कंट्रोल में लाना है, ये स्टार्ट और स्टॉप बटन को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? स्टार्ट और स्टॉप बटन को। तो मुझे बताओ पहले तो, ये स्टार्ट स्टॉप बटन कहाँ मिलेगा? HTML में, है ना? कहाँ मिलेगा? HTML में। और ये स्टार्ट स्टॉप बटन को अगर कंट्रोल करना है, तो मैं क्या ये डायरेक्टली इस टैग को कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो क्या देना पड़ेगा? चलो इतना तो शऊर अभी आप लोग को आ गया है। टैक्स एरिया को कंट्रोल करने के लिए हमको कोडिंग में कुछ करना पड़ा था जावास्क्रिप्ट में, ऐसा। एग्जैक्टली देखिए, ये है जादू। आप लोग खुद आंसर दे रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब मैं टैक्स एरिया पे मुझे कंट्रोल करना था, तो मैंने इस आईडी कोड इनपुट के जरिए से जावास्क्रिप्ट में कोड इनपुट को ये यूजर इनपुट लिया था, है ना? यूजर इनपुट वेरिएबल को दिया था। अब मैं फिर यहाँ से उसको कंट्रोल कर पा रहा था। तो यही तो रीजन था, मुझे यहाँ पे मैंने शुरुआत में उसको लिखा नहीं।
तो ताकि आपसे आंसर निकल आए। तो लेट गिव मी आईडी हियर, और इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट पुट एट स्टार्ट टेस्ट, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम दे देते हैं। इसको भी आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू, और इसको बोलते हैं स्टॉप टेस्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों बटन को कंट्रोल करना अपने को। तो ये दोनों बटन कंट्रोल कैसे होंगे, चलो वो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे ये फंक्शन बनाया। क्योंकि कैसा ना, ये जब ये लोड होगा ना, जब रीलोड करते हैं ये लोड होगा, इसीलिए इसको ऑन लोड बोला है। तो जब जब हम रीलोड करेंगे तब वो स्क्रीन पे एक बटन दिखाई दे और एक बटन नहीं दिखाई दे। तो चलो मेरे को बताओ कि क्या लाइन आएगी। चैट पर कोई बोल सकता है या माइक में बोल सकता है। और इस पे मैं वेरिएबल नहीं चाहिए, मेरे को बिना वेरिएबल का बनाना है। देखो मैंने ऐसा किया था, याद है, और इसको दिया था वेरिएबल का, मगर इस सिनेरियो में मेरे को वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो दिस मच इज इनफ, दिस मच इज इनफ, ठीक है। तो देखो गौर से देखो, डॉक्यूमेंट क्योंकि HTML है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन से आईडी पे काम करना है, कौन से आईडी पे काम करना है, स्टार्ट टेस्ट पे काम करना है, स्टार्ट टेस्ट, ठीक है, सेमीकोलन, एंड सेम थिंग फॉर स्टॉप टेस्ट। सर आपने इतना फटक से टाइप कैसे कर लिए, है ना, वो तो जादू है, ठीक है, वो जादू बाद में बताऊंगा। तो मैंने स्टॉप टेस्ट ले लिया, इतना दोनों करो सब लोग, आप लोग। क्योंकि आज का सेशन बहुत स्लो था और बहुत ज़्यादा डीप में था। आई होप एक्चुअली मकसद ये है कि हमारे पावर को कंट्रोल पे लाना है ना, और समझने भी आना चाहिए कि भाई हम जो पावर मिला है अभी जावास्क्रिप्ट से, जो जादूगरी कर रहे हैं हम लोग, वो बराबर जाना चाहिए, नहीं तो स्पाइडरमैन जिंदगी और उल्टा ही लटका रहेगा फिर। डन टाइपिंग दिस थिंग। HTML में आपको ये लगाना है, ओके। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं।
आई होप इतना हुआ है सबका, ये 2 लाइन में जो चेंजेस थे। इधर पे आते, अब हमने HTML से उस पर्टिकुलर बटन पे कंट्रोल हासिल कर लिया, ठीक है, कंट्रोल हासिल किया है, मगर कंट्रोल करे नहीं अब तक, मतलब जो जादू होना चाहिए वो दिखा नहीं अब तक। जादू क्या चाहिए था? जादू ये चाहिए था कि जैसे ही मैं स्क्रीन को रिलोड करूं, मेरे पास सिर्फ स्टार्ट बटन ही दिखाई दे, स्टॉप बटन नहीं दिखाई दे। दिखना और नहीं दिखना और खूबसूरती अप्लाई करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? चैट पे बताओ। ये जिम्मेदारी है CSS की, ये जिम्मेदारी है CSS की। तो हम वो CSS की काम जावास्क्रिप्ट से करवाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल मतलब CSS, और लिखेंगे डिस्प्ले। ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली जब हम लोग CSS की कोडिंग करते हैं, राइट। और इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है ब्लॉक। आप लोग देखो डिस्प्ले फ्लैक्स लेते हो, राइट, वैसे यहाँ पे एक डिस्प्ले आएगा ब्लॉक। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको स्टाइल लेंगे और डॉट डिस्प्ले लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको करेंगे हम लोग नन। देखो चला गया, जैसे ही नन टाइप किया जावास्क्रिप्ट ने अपना जादू कर दिया। देखो नन है, द मोमेंट मैंने नन टाइप किया स्टार्ट ऐसा आया। चलो मान लेते हैं कि ये नन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, चलो दोनों जगह ब्लॉक ही लिखता हूँ। दोनों दिख रहे, मुझे स्टॉप को दिखाना है, स्टार्ट को नहीं दिखाना है, तो स्टॉप को दिखाना है। देखो स्टॉप आ गया, कंट्रोल बटन पे कंट्रोल आ गया अभी अपना फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। पावर, सुपरमैन को पावर मिल गया अभी। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको नन कर लेना है अभी। और देखो दोनों नन हो गए तो दोनों बटन गायब हो गए। तो अब मुझे बटन कौन सा चाहिए? स्टार्ट का चाहिए। कब? जब लोड होगा तब, ठीक है, जब जब बटन कोटेशन चेंज होगा तब तब। तो इसीलिए मैंने इसको ब्लॉक किस पे रखा हूँ? स्टार्ट पे रखा हूँ। समझा सभी लोग को? हमने अभी कंट्रोल किस पे हासिल किया है? बटन के ऊपर फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। पिछली बार किए थे, कहाँ से कैसे कर दिए थे? सीधा कमेंट करके छोड़ दिए थे HTML से, वो तो मजा नहीं आएगा। हम लोग को फिर वो क्या रिजल्ट देखना है, तब क्या बटन हो, तब रिजल्ट देखना है तो दोनों बटन गायब हो जाना चाहिए, रिमेम्बर। अगर ये भी पता नहीं चलेगा कि नहीं, देखो स्टॉप किया दोनों बटन चले गए। मल्टीपल जादू है यहाँ पे। तो स्टार्ट का बटन भी आना चाहिए, तब स्टॉप नहीं आना चाहिए, स्टॉप बटन आया तो स्टार्ट नहीं आना चाहिए, और दोनों बटन गए तो रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमको ये करना है। चलो ये करो आप लोग, और देखो आप लोग में चेंजेस आ रहा है क्या। अब आज के सेशन का एक आखिरी पॉइंट है, फिर मैं सेशन क्लोज करता हूँ क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। डन एवरीवन, गेटिंग स्टार्ट स्टॉप बटन का मैनिपुलेशन चेंज करके भी देखो। ब्लॉक इसको, ब्लॉक से इसको, दोनों को नन करो, फिर दोनों को ब्लॉक करो, एक को नन एक को ब्लॉक करो, तो आपको थोड़ा जहन खुलेगा कि मुझे रिलोड करने पर किसको रखना है। मेरे को रखना है स्टार्ट को, तो इसीलिए स्टार्ट पे ब्लॉक रखा मैंने, ठीक है। देखो रिलोड करने पर किसको रखना है? स्टार्ट बटन को, ओके, तो स्टार्ट पे रखना है। मुझे चीज एक और बताओ, ये जो लाइन हम लोग ने यहाँ लिखी है ना, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे आई तो हमेशा के लिए डिसेबल्ड रहेगा। ये क्या रहेगा? हमेशा के लिए डिसेबल्ड होगा। और हमारी शर्त अनुसार क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू अस
ये अभी लोड नहीं होता। देखो अकॉर्डिंग टू अस हमको क्या चाहिए, जब स्टार्ट बटन रहेगा इधर तब आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, दबाने के बाद आप टाइप कर सकते हैं, बराबर। तो जब तक स्क्रीन पे ये दिख रहा है स्टार्ट बटन, डिसेबल रहना चाहिए, हमेशा डिसेबल नहीं रहना चाहिए। तो ये जो लाइन हम लोग लिखे हैं ना यहाँ पर, ये उठाकर यहाँ से हटाकर हम यहाँ डालेंगे। समझे, लॉजिक लॉजिक बिल्ड किया हमने। लॉजिक क्या बना है कि जब स्टार्ट बटन चालू रहेगा तब आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे वैसे ही आपका स्क्रीन पे चालू हो जाना चाहिए। और साथ साथ एक और चीज, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली मेरे पास जो आप लोग को आउटपुट दिखाने के लिए रखता हूँ मैं, वो है ये। आजा, बहुत टाइम ले रहा है। ओके, देखो जैसे ही मेरे स्क्रीन पे वो आएगा, ये रनिंग प्रोजेक्ट है, जैसे स्क्रीन पे आएगा स्टार्ट बटन आया, रोटेशन क्यों नहीं दिया रहा भाई, फिर से लोड करना पड़ेगा। देखो स्टार्ट बटन है, दिख रहा है, और ये डिसेबल है, दिख रहा है ना, डिसेबल है। मैं वही चीज इधर पे किया, मैं आपसे वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर स्टार्ट बटन दिख रहा है तो डिसेबल ट्रू रहे, मतलब आप टाइप नहीं कर पाओगे, आप टाइप नहीं कर पाओगे। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया तो सबसे पहला जादू हम लोग क्या करेंगे कि ये डब्बे को चालू कर देंगे, ठीक है। ये डब्बे को चालू कर देंगे, देखो जैसे क्लिक किया डब्बा चालू, बटन चेंज, स्टॉप बटन में कन्वर्ट हुआ। मतलब अब इसका हम लोग को कुछ अलग टास्क है ना, तो ये अपन अलग करेंगे, और टाइमर भी चालू हो गया तो ठीक है। और एक और चीज देखो, स्टॉप बटन पे क्लिक किया, फिर से रिलोड करता हूँ, गौर से देखो, जब जब स्टार्ट बटन पे मैं क्लिक कर दिख रहा है मेरे को, मेरे पास ये डब्बा खाली रहना चाहिए, मतलब ये सिर्फ प्लेस होल्डर दिखना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास टाइप करा हुआ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देखो स्टॉप किया तो अब ये दिख रहा है राइट, मगर जब रीलोड करेंगे तब अंदर कुछ नहीं दिखना चाहिए टाइप करा हुआ, मतलब हमारा टाइप किया हुआ। तो उसके लिए भी मुझे हमारे कोड में एक चीज लिखनी पड़ेगी कि यही लाइन यूजर इनपुट जो रहेगी, उस यूजर इनपुट के अंदर वैल्यू, यूजर इनपुट के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो एम्प्टी रहेगा। याद है डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला था मैंने एम्प्टी के लिए, वो एम्प्टी रहेगा, मतलब कि जब भी ये स्क्रीन आती है तो ये खाली रहना चाहिए। समझा ये चार लाइन, व्हाई वी हैव पुट दिस फोर लाइन, एवरीवन, एनी डाउट एनी क्वेरी यार। इतना करो, आज का सेशन यहीं पे हम क्लोज करते हैं। लॉट्स ऑफ मैजिक नीड टू बी अप्लाइड, एक एक मैजिक एक एक करके करेंगे, और उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे। और अभी जितना आया है आउटपुट, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप अगर बना सकते हो, वीडियो क्लिप बनाओ और व्हाट्सएप पे शेयर करो आपके, मैं देखता हूँ आपके व्हाट्सएप को, और प्लस उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका स्क्रीनशॉट डालो। और यहाँ पे हमारा सेशन होता है आज के दिन का क्लोज, कल इसके आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ कोई भूलेगा नहीं, नहीं भूलने भी नहीं दूंगा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। कुछ बेसिक भी करेंगे, कुछ एडवांस भी करेंगे।
We are building a web application of typing master. ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं।